फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी पड़ती हो उस दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जब इस दिन सोमवार या रविवार पड़े तो ये महान शुभ फल देने वाला व्रत कहा जाता है। शिव पुराण में इसके महात्म्य के संबंध में एक व्याध की कथा का वर्णन आता है। कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव को प्रसन्न देख ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जगदम्बा पार्वती ने परमेश्वर से पूछा था, हे शिव, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग और मोक्ष दोनों को दिया करते हैं। इस प्रकार सबके और विशेष रूप से विष्णु जी द्वारा किए गए इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे देववृंद, भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले मेरे यूं तो विविध व्रत हैं, किंतु उन सब में से 10 व्रत मुख्य हैं। तो उन 10 व्रतों में से आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के व्रत की। शिव जी कहते हैं, हे विष्णु, ये व्रत सकाम तथा निष्काम मनुष्यों के चारों वर्गों तथा चारों आश्रमों, नारी, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी के लिए धर्म का श्रेष्ठ साधन माना गया है। हे भगवान, शिव चतुर्दशी के दिन प्रातः काल के समय से लेकर जो भी कर्तव्य पालन करने चाहिए उन्हें सब मैं तुम्हें बताता हूँ। शिवरात्रि के दिन आलसी को त्याग कर स्नान ध्यान आदि करते हुए व्रत धारण करना चाहिए। शिव का पूजन सुंदर चंदन, अखंडित अक्षत एवं काले तिलों से करना उचित है। कमल के 100 दल और कनेर पुष्प अर्पित करें। शिव के 8 नाम भव, शर्व, शूद्र, पशुपति, महान, भीम, उग्र, ईशान से फूल चढ़ाएं। अर्ध श्रीफल, बिल्व, नारियल चढ़ाकर अंत में तांबूल समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार करके शिव जी का ध्यान करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। शंख, पुष्प और बिलपत्रों से शिव का अर्चन करें। अनेक प्रकार के मिष्टान्नों का नैवेद्य दें या उर्द के बने पकवान का नैवेद्य दें। केला और गैर का या विविध फलों के रस से अर्घ अर्पण करें। शिवरात्रि में व्याध की कथा। पुराने समय में बहुकुटुंबी अति बलवान एक गरुड़ नामक भील वन में रहा करता था। वह सर्वदा ही हत्या आदि पाप कर्मों को किया करता था। वन में मृगों का शिकार करना तथा वहां आते जाते लोगों के धन का अपहरण कर लेना उसका नित्य का काम था। उसने बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया था। इसी रीति से वन में रहते उस दुरात्मा के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक समय शुभ शिवरात्रि का पर्व आया, किंतु उनको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह शिव चतुर्थी को अपने परिवार वालों की उदर पूर्ति के लिए वन में आखेट को गया। वह तमाम दिन मारा फिरा, किंतु देवयोग से उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। जब सूर्य अस्त होने को आया तो उसे बड़ी चिंता हुई और वह शिकार न मिलने से बड़ा दुखी हुआ। उसने मन में सोचा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। बड़े खेद की बात है कि आज मुझे कुछ भी भोजन का साधन नहीं मिला। मैं अपने वृद्ध माता पिता, पुत्र तथा गर्भवती नारी को क्या खिलाऊंगा। अतः मैं खाने का प्रबंध किए बिना घर कैसे लौटूं। ऐसा विचार करके वह भील एक सरोवर के तट पर जा बैठा। उसने अपने मन में विचार किया कि यहाँ अवश्य ही कोई ना कोई जीव जल पीने आएगा, तो मैं उसी का शिकार करके घर लौट जाऊंगा। ये सोचकर वह जल का पात्र भरकर एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। वह भील मन में विचार करते हुए बैठा था कि कब कोई जीव आए और कब मैं उसका शिकार करूं। जब रात्रि का प्रथम पहर बीता तो एक हिरनी प्यास से व्याकुल हुई सरोवर पर आई। उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर तीर को साधने के चक्कर में कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिर गए और प्रथम पहर का शिव अर्चन अनजाने में संपन्न हो गया। इधर उसके धनुष की ध्वनि को सुनकर और एक भील को वध के लिए तत्पर देखकर मृगी अत्यंत भयभीत हुई और व्याध से कहने लगी, हे व्याध, तुम्हारी क्या इच्छा है। मृगी की बात सुनकर भील कहने लगा, आज मेरा समस्त कुटुंब भूखा है। मैं तुम्हारा वध करके उनकी भूख दूर करूंगा। व्याध का भीषण रूप और उत्तर सुनकर हिरनी मन में विचार करने लगी कि प्राणों पर संकट की इस घड़ी में मैं क्या करूं और कहां जाऊं। फिर कुछ विचार कर बोली, आज महान अनर्थ करने वाले इस शरीर से यदि आपको कुछ भी सुख मिले तो उससे अधिक मेरा और कोई पुण्य नहीं होगा। इस लोक में उपकार करने वाले प्राणी का जितना पुण्य होता है उसका वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। मेरी आपसे केवल एक प्रार्थना है कि इस समय मेरे सब बच्चे अपने स्थान में अकेले हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप आऊं, तब आप मेरा वध कर लेना।
हे वंचर, आप मेरे इस वचन को मिथ्या ना समझें, मैं निश्चित रूप से वापस लौट आऊंगी। उस मृगी की प्रार्थना सुनकर जब भी वह व्याध नहीं माना तो मृगी बहुत डर गई और अत्यंत विनम्र होकर बोली, हे व्याध, आपके समक्ष में शपथ लेकर कहती हूं कि मैं अपने वचन का पालन करूंगी। वेदों के बेचने वाले ब्राह्मणों और त्रिकाल संध्या ना करने वालों को जो पाप लगता है, काम में आसक्त हुई नारियों को अपने स्वामी की आज्ञा न मानने से जो पाप लगता है, धर्म को तोड़ने वाले, छल करने वाले को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप की भागी बनूंगी यदि वापस ना लौटूं। इस प्रकार से शपथ खाकर जब वे संयुक्त हुई तो व्याध बोला, जाओ, मैं विश्वास करता हूं। अब जल पीकर प्रसन्न होकर हिरनी अपने घर को चली गई। इधर बिना नींद के व्याध ने शिवरात्रि का प्रथम पहर व्यतीत किया। कुछ काल के पश्चात मृगी की दूसरी बहन उसको खोजते हुए जलपान करने वहां आ पहुंची। इस दूसरी मृगी को देखकर व्याध ने वध करने को जैसे ही धनुष खींचा कि कुछ बेलपत्र और जल पुनः शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने ही व्याध द्वारा द्वितीय पहर का शिव पूजन हो गया। धनुष की आवाज सुनकर हिरनी ने भील को देखा और पूछा, महाशय, आपका क्या इरादा है? इस दूसरी मृगी को भी मनुष्यों की भांति बोलते देखकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, मैं तुम्हारा आखेट कर परिवार की उदरपूर्ति करूंगा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं परम धन्य हूं और मेरा ये देह धारण करना आज सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस नाशवान शरीर से आपका थोड़ा सा उपकार होगा। किंतु मेरी एक प्रार्थना है कि मैं गर्भिणी हूं, अतः मुझे ना मारो। मैं प्रसव करने के बाद आपके समीप आ जाऊंगी, तब मेरा वध कर लेना। ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूं। मृगी की ये बात सुनकर व्याध बोला, तेरी ये बात मैं नहीं मान सकता, मैं तेरा वध अवश्य करूंगा। व्याध के ऐसे कठोर वचन सुनकर मृगी बोली, हे व्याध, यदि मैं अपना वचन भंग करूं अर्थात लौटकर ना आऊं तो मेरा समस्त पुण्य चला जाए। जो पाप उस मनुष्य को लगते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य से भोग करता है, वेद धर्म को छोड़कर अन्य मार्ग को अपनाता है, विष्णु भक्त बनकर शिव की निंदा करता है और माता पिता की दाह तिथि को बिना ब्राह्मण भोजन के खाली जाने देता है, तो भी मैं उन्हीं पापों से लिप्त हो जाऊं यदि आपके पास वापस ना लौटूं। भील ने मृगी की शब्दपूर्वक बातें सुनकर कहा, तू चली जा। तब मृगी परम प्रसन्न होकर और जल पीकर चली गई। अब तक उस व्याध को बिना निद्रा लिए वह दूसरा पहर व्यतीत हो गया था। काफी समय गुजरने पर भी जब हिरनियां वापस नहीं लौटी तो व्याध उनकी खोज करने को तत्पर हो गया। इतने में ही उसने सरोवर की ओर एक हष्टपुष्ट हिरण को आते देखा। उस हिरण को देखकर व्याध ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। इससे कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही व्याध द्वारा तीसरे पहर का शिव अर्चन हो गया। धनुष के शब्द को सुनकर मृग ने कहा, हे भील, ये तुम क्या करना चाहते हो? भील बोला, तेरा वध करके अपने परिवार के लिए आहार की व्यवस्था करूंगा। भील के ऐसे वचन सुनकर हिरण परम प्रसन्न होकर व्याध से बोला, मैं अत्यंत बड़भागी हूं, क्योंकि मेरे इस नाशवान शरीर से आपके परिवार की तृप्ति होगी। मेरी आपसे मात्र एक प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों और पत्नियों को धीरज बंधाकर शीघ्र आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मृग के इस कथन से व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिवार्चन हो जाने से उसका मन कुछ निर्मल हो चुका था। सो व्याध बोला, हे मृग, जो भी जीव यहाँ पानी पीने आए हैं वे सभी तेरी भांति कहकर चले गए, किंतु वापस नहीं लौटे। हे मृग, उसी भांति तू भी प्राणों को संकट में देकर मिथ्या भाषण का सहारा ले रहा है। तू ही बता, इस प्रकार मेरा जीवन कैसे चलेगा? इस पर मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं कभी भी असत्य नहीं कहता। सत्य के प्रभाव से ही ये चराचर जगत चलता है। जिसकी वाणी में असत्यता रहती है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। संध्या के समय मैथुन करने से, झूठी गवाही देने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, अमानत में खयानत करने से, समर्थ होकर भी उपकार न करने से जो पाप होते हैं, मैं उसका भागी बनूं यदि मैं अपने वचन का पालन ना करूं। हिरण के ऐसे विद्वानता पूर्वक वचन सुनकर व्याध बोला, चले जाओ, किंतु शीघ्र लौटना। मृग प्रसन्नता पूर्वक जल ग्रहण करके चला गया। जब वह सकुशल अपने निवास स्थान पर पहुंचा तो वहां हिरनिया और हिरण परस्पर प्रणाम करके बोले कि व्याध के साथ ऐसे हमने वचन कहे हैं। सबने एक स्वर में कहा कि हमें अवश्य ही व्याध के पास जाना चाहिए ताकि सत्य का पालन हो सके। बड़ी हिरनी बोली, हे मृग, आपके बिना ये बच्चे किस प्रकार यहाँ रहेंगे? हे पतिदेव, सब प्रथम मैंने ही वहां पहुंचने का वचन दिया था।
इसलिए मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहकर बच्चों की देखभाल करें। बड़ी मृगी के ऐसे वचन सुनकर छोटी मृगी बोली, मैंने प्रसव कर लिया है, मैं सबसे छोटी भी हूँ, इसलिए मैं जाती हूँ, आप रहें। मृगियों की बातें सुनकर मृग बोला, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चे कैसे रह सकते हैं। मैं अकेला ही व्याध के पास जाता हूँ। मृग की बातें सुनकर उसकी दोनों मृगियां अत्यंत दुखी हुई और साथ चलने का आग्रह करने लगी। इसलिए सबने ये विचार किया कि सभी को व्याध के पास चलना चाहिए। जब वे सभी व्याध के पास पहुंचे, उस समय सबको आया देखकर व्याध मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और आखेट के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। तभी कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिर गए तथा अनजाने में व्याध द्वारा चौथे पहर का पूजन हो गया। उसी समय मृगियों और मृग ने बच्चों सहित व्याध के समीप जाकर कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब आप हमारा वध कर लें और अपने परिवार का पोषण करें। शिव पूजन के प्रभाव से उसे देव दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसने मन में विचार किया कि ज्ञान रहित इन पशु योनि में पैदा ये मृग धन्य हैं, जो अपने नश्वर देह को परोपकार के लिए तत्पर हैं। और एक मैं हूँ जो कि सदैव अन्य प्राणियों को पीड़ा देकर अपना शरीर पुष्ट कर रहा हूँ। मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं, मैं नहीं समझता मेरी क्या गति होगी। इस प्रकार ज्ञान के उदय से सदा विचरने वाले उस व्याध ने धनुष से बाण को हटा लिया और कहने लगा, हे मृगवरो, तुम सब सत्यनिष्ठ हो, परम धन्य हो। अब आप सब अपने निवास स्थान को जाओ। जब भील ने मृगों से ऐसे वचन कहे तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर भील को अपने दर्शन दिए। व्याध बोला, हे भगवान, मुझे सभी कुछ प्राप्त हो गया है। ये कह वह शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने अतिशय प्रीति से भरकर उसका नाम गुह रखा और उसे दिव्य वर दिए। शिवजी बोले, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम अभिलाषित भोगों का उपभोग करके श्रृंगेश्वर में अपनी राजधानी बना। हे व्याध, तेरी वंश वृद्धि कभी नाश को प्राप्त नहीं करेगी। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे भक्तों पर श्री राम विशेष कृपा करने वाले होंगे। तुम उनकी सेवा में चित्त लगाकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसी समय मृगों ने भी साक्षात शिव के दर्शन प्राप्त किए। वे भी शिव कृपा से मोक्ष को प्राप्त हो गए। भील ने अज्ञान से शिव पूजन किया, विवशता में उससे व्रत बन पड़ा। इतने पर भी जब वे मोक्ष को प्राप्त हो गया तो जो भक्ति भाव से इस व्रत को करेंगे और सद्गति को पालेंगे तो इसमें आश्चर्य क्या। अपना कल्याण चाहने वालों को शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत व्रतों में श्रेष्ठ होने से व्रतराज कहलाता है। तो ये थी महाशिवरात्रि की कथा। आप सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भोलेनाथ, बम बम बोले, हर हर महादेव।